कभी ऐसा हुआ है कि एक सही ट्रेड पकड़ा, अच्छा प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब अपना अकाउंट देखा तो बैलेंस वहीं का वहीं, या शायद और भी कम। ये कहानी हम में से ज्यादातर ट्रेडर्स की है ना? ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर सुनना नहीं चाहते, पर ये सच है। 90% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? क्या वो मार्केट को सही से पढ़ नहीं पाते, या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। क्या हो अगर ट्रेडिंग में कामयाबी का राज भविष्यवाणी करने में है ही नहीं, बल्कि किसी और चीज में है, कुछ ऐसा जिसे कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक पहेली से, एक ऐसे विरोधाभास से जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स का सिर घुमा देता है और उन्हें कामयाबी के रास्ते से भटका देता है। जरा स्क्रीन पे इन दो ट्रेडर्स को देखिए। ट्रेडर ए, जिसका विन रेट शानदार है 70%, लेकिन उसका अकाउंट वहीं का वहीं है। दूसरी तरफ है ट्रेडर बी, जो ज्यादातर ट्रेड हारता है, फिर भी उसका अकाउंट लगातार बढ़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, इसका जवाब ही सट्टेबाजी और असली ट्रेडिंग के बीच का फर्क तय करता है। इसका जवाब छिपा है एक ट्रेडिंग इंजन में। नहीं, ये कोई फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बस दो बहुत ही बुनियादी सिद्धांत हैं जो हर कामयाब ट्रेडर की नींव होते हैं। पहला, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और दूसरा, पोजीशन साइजिंग। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। सीधे शब्दों में कहें तो ये बस एक सवाल पूछता है, कितना दांव पर लगाकर कितना कमाने की उम्मीद है। प्रो ट्रेडर्स अक्सर 1:3 यानी 1:3 का टारगेट रखते हैं। मतलब वो सिर्फ वही ट्रेड लेंगे जहां हर 100 रुपए के रिस्क पर कम से कम 300 रुपए कमाने की गुंजाइश हो। और दूसरा हिस्सा है पोजीशन साइजिंग, यानी ये तय करना कि किसी एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। यही वो टूल है जो रिस्क को एक कागजी प्लान से हकीकत में कंट्रोल करने की ताकत देता है। और यही दोनों चीजें मिलकर ट्रेडिंग इंजन बनाती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये इंजन असल में काम कैसे करता है। हम एक एक करके रेशियो की सीढ़ी पर चढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक ट्रेडर के नतीजों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सबसे पहली सीढ़ी है 1:1 रेशियो, यानी 100 रुपए का रिस्क तो 100 रुपए का ही रिवॉर्ड। ये बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। मेहनत पूरी, पसीना भी बहेगा, पर पहुंचेंगे कहीं नहीं। 60% बार सही होने पर भी ब्रोकरेज और टैक्स आपका सारा छोटा मोटा मुनाफा खा जाते हैं। ज्यादातर नए लोग यही फंसे रह जाते हैं। और ये चार्ट इसे साफ साफ दिखाता है। देखिए, प्रॉफिट का बार और लॉस का बार दोनों बराबर हैं। यहाँ मैथमेटिकली कोई बढ़त नहीं है, ये बस किस्मत का खेल है, एक सिक्का उछालने जैसा, जहां आखिर में जीतता सिर्फ ब्रोकर है। अब आते हैं अगली सीढ़ी पर, 1:2 रेशियो, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। यानी 100 रुपए के रिस्क पर 200 रुपए का इनाम। जानते हैं क्या होता है? अचानक हर बार सही होने का प्रेशर खत्म हो जाता है। एक ट्रेडर ज्यादातर बार गलत होकर भी पैसा कमा सकता है। अब इस चार्ट को देखिए, रिवॉर्ड का बार रिस्क के बार से दुगना है। ये जो असंतुलन है ना, इसी की तलाश में ट्रेडर रहते हैं। यहीं से मार्केट में एक असली गणितीय बढ़त मिलनी शुरू होती है। चलो इसका हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 ट्रेड लिए और सिर्फ 4 जीते, यानी 40% का विन रेट। 4 जीत पर उसे मिले 800 रुपए और 6 हार पर उसका नुकसान हुआ 600 रुपए का। नतीजा क्या निकला? 200 रुपए का नेट प्रॉफिट, हारने वाले ट्रेड ज्यादा होने के बावजूद। यही है इस रेशियो की ताकत। और अब हम आ गए हैं प्रो लेवल पर, 1:3 रेशियो। यहाँ आकर पूरा खेल ही बदल जाता है। अब जोर सही होने पर नहीं रहता, बल्कि अनुशासन और सही मौके का इंतजार करने पर आ जाता है। सोचिए, इस लेवल पर एक जीत आपकी 3 गलतियों को ढक लेती है। ये आपको वो मेंटल पीस देता है जिससे आप मार्केट के शोर शराबे से बच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, बस कुछ अच्छे ट्रेड जीतने की जरूरत है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, क्या और क्यों पता चल गया, पर सबसे बड़ा सवाल, कैसे? इन सिद्धांतों को अपनी ट्रेडिंग में लागू कैसे किया जाए? घबराइए मत, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, ये तय करें कि एक ट्रेड में कुल अकाउंट का कितना % रिस्क लेना है। प्रो ट्रेडर्स 2% या उससे भी कम की सलाह देते हैं। दूसरा, अपना स्टॉप लॉस तय करें, वो प्राइस जिस पर आप नुकसान काट कर बाहर निकल जाएंगे।
और तीसरा, बस एक सिंपल से फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। फॉर्मूला बड़ा सीधा सा है। एक ट्रेड में आप कितना रुपया रिस्क पर लगाना चाहते हैं, उसे डिवाइड कर दीजिए प्रति शेयर आप कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने शेयर खरीदने हैं ताकि आपका कुल रिस्क आपकी तय की हुई लिमिट के अंदर ही रहे। चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का अकाउंट 25 लाख रुपए का है। 2% के नियम के हिसाब से वो एक ट्रेड में 50,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकता। उसे एक स्टॉक 2,250 रुपए पे खरीदना है और स्टॉप लॉस 1,950 पे लगाना है। तो प्रति शेयर रिस्क हुआ 300 रुपए का। अब 50,000 को 300 से डिवाइड करने पर आता है 166, तो 166 शेयर खरीदे जाएंगे। अब अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो भी नुकसान 50,000 की लिमिट के अंदर ही रहेगा। ये सारे नियम तो बड़े लॉजिकल और सीधे हैं, है ना? तो फिर ट्रेडर्स इन्हें फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दोस्तों, असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। साइकोलॉजिस्ट इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। हमारे दिमाग को ना नुकसान से नफरत है, इतनी कि हारने का दर्द जीतने की खुशी से 2 गुना महसूस होता है। और इसी वजह से हम सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। हम हारते हुए ट्रेड को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वो वापस आएगा, और जैसे ही कोई ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में आता है, हम डर के मारे उसे जल्दी से बेच देते हैं। महान ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने ये बात 100 साल पहले ही समझ ली थी। उन्होंने कहा, हमेशा उसे बेचो जो तुम्हें नुकसान दिखा रहा हो और उसे रखो जो तुम्हें मुनाफा दे रहा हो। ये आज भी ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। ये हमारी आदत के बिल्कुल उल्टा है और इसीलिए ये इतना असरदार भी है। तो हमने गणित समझ लिया, स्ट्रैटेजी देख ली और साइकोलॉजी पर भी बात कर ली। अब ये सब आकर एक आखिरी सबसे जरूरी फैसले पे टिकता है। एक ऐसा फैसला जो किसी की भी ट्रेडिंग यात्रा का रास्ता तय करेगा। ये स्लाइड समझिए पूरे खेल का सार है। 1:1 रेशियो एक सिक्के की उछाल है, जहां 50% से ज्यादा बार जीतना जरूरी है सिर्फ बराबर रहने के लिए। 1:2 शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन है, यहां बस 34% से ज्यादा बार सही होना है। और 1:3 या उससे ज्यादा ये प्रो ट्रेडर्स का मैदान है, जहां धैर्य और अनुशासन सही होने से ज्यादा मायने रखते हैं। यहां सिर्फ 25% बार सही होना भी काफी है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि कोई बाजार को कैसे देखता है? क्या ये एक सिक्के की उछाल है, किस्मत का खेल जहां सिर्फ उम्मीद लगाई जा रही है, या फिर ये एक सोची समझी कैलकुलेट की हुई बढ़त है जो लंबे समय में कामयाब होने का सबसे अच्छा मौका देती है? फैसला हर ट्रेडर का अपना होता है।